Hello everyone. In this video we will cover the explanation of unbreakable Mary Kom. So what do you mean by unbreakable? जो टूट नहीं सकता हो, जो नहीं टूट सकता हो, और वो किसके बारे में कहा जा रहा है? मैरी कॉम के बारे में। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मैरी कॉम जो थी उन्होंने जीवन के संघर्षों से, जीवन की कठिनाइयों से नहीं हार माना, मतलब नहीं टूट पाए, इसलिए अनब्रेकेबल का एक दूसरा मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया? मैरी कॉम हो गया, मैरी कॉम हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। Read the following account of the early life of the Olympic boxing champion Mary Kom, who was born to parents who were landless agricultural labor in the state of Manipur. Mary's story is one of relentless struggle and unflagging passion for the sport of boxing. कह रहा है कि इस कहानी को पढ़िए। ये कहानी जो है किसके बारे में है? तो ओलंपिक बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम के बारे में है। कह रहा है मैरी कॉम जो वैसे माता पिता के घर में पैदा हुई थी जो भूमिहीन थे लेकिन किसान थे, मतलब समझ सकते हो कि कितने गरीब किसान होंगे। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। कह रहा है कि मैरी की जो स्टोरी, मतलब मैरी कॉम की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भरी है। और ये दिखाता है उनका बॉक्सिंग के प्रति पैशन, जिसके कारण वो आगे बढ़ पाए। There were maybe 20 or 25 households in कांगथेई। कह रहा है कि लगभग जो है कितने 20 से 25 हाउस होल्ड्स होंगे, मतलब घर होंगे कहाँ? कांगथेई में। कांगथेई कहाँ है? मणिपुर में। इट वॉज नॉट अ वेल्दी विलेज। कह रहा है ये जो गांव है कांगथेई वो बहुत धनी गांव नहीं है, मतलब एक बहुत ही गरीब गांव, साधारण गांव है। मोस्ट पीपल इन द विलेज वर फार्मर्स। उस गांव में अधिकतर जो लोग थे वो क्या थे? किसान थे। दोज विथ लार्ज पैडी फील्ड्स वर कंसिडर्ड रिच। अब कह रहा है कि वो जिनके पास बड़े बड़े धान के खेत थे उनको माना जाता था कि वो धनी है। लैंडलेस फार्मर्स लाइक माई फादर हैड टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट जस्ट टू फीड देयर फैमिलीज। कह रहा है कि लैंडलेस फार्मर मतलब जिनके पास भूमि नहीं होता था, भूमिहीन जो किसान थे, उनके पिताजी के जैसे, उनके पिता की तरह उनको दिन रात, सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता था अपने बच्चों और अपने परिवार को खिलाने के लिए। I remember that after a whole day of hard work, like digging trenches, Appa earned just enough to buy rice for one day. आगे वो कह रही हैं कि मैरी कॉम कहती है कि मुझे याद है कि पूरा दिन बहुत कठिन मेहनत करने के बाद, जैसे क्या करना, कुएं खोदना, खाई खोदना, इन सारे चीज़ों को करने के बाद जो अप्पा मतलब उनके पिताजी, उनके जो पिताजी थे, मात्र इतने पैसे अर्न कर पाते थे कि जिससे कि एक दिन का चावल खरीदा जा सके। When he could, he leased farms and cultivated rice. अब कह रहा है कि वो क्या करते थे? When, वो भी कब? जब वो लीज पे फॉर्म्स लेके कल्टीवेट करते थे। जैसे इसको गांव में बटाए क्योंकि जमीन देना कहते हैं, मतलब किसी से जमीन जो है उधार लेना और उस पर खेती करना। तो वो भी वो कैसे अर्न करते थे? तो लीज पे जमीन को लेकर के, मतलब बटाई पे लेकर के। एज ए चाइल्ड ही हैड लर्न हाउ टू हंट फिश एंड ग्रो वेजिटेबल्स। जब उनके पिताजी छोटे थे तभी उन्होंने शिकार करना, मछली पकड़ना और सब्जियों को उगाना सीख लिया था। When we had no money to buy rice, he would hunt and fish and sell the fish to buy rice. जब उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो चावल खरीद सके, तब वो क्या करते थे? उनके पिताजी शिकार करते थे या मछलियाँ पकड़ते थे और उन मछलियों को बेच करके उन पैसे से क्या करते थे? वो चावल खरीदते थे। राइस इज अवर स्टेपल फूड। कर रहे हैं आगे जो मैरी कॉम कर रही है कि राइस जो है उनका स्टेपल फूड था, क्योंकि अगर सब्जी रहेगा तो उसके ऊपर आपको अगर रोटी है तो उसके ऊपर आपको सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर चावल है तो उसके साथ आप कुछ भी नमक मिर्च लेकर के वगैरह भी खा सकते हो, और जिससे आपको एक प्रॉपर अमाउंट पेट भी भर जाएगा और आपको एनर्जी भी मिल जाएगी। तो गाँवों में जो है जो चावल होता है एक स्टेपल फूड होता है, क्योंकि इससे पेट बहुत जल्दी भर जाता है। लाइफ इन द विलेज रिवॉल्व अराउंड राइस। और यही चीज़ यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि गाँवों की जो जिंदगी होती है ना, वो चावल के ही चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहती है। द साइकिल बिगिंस इन मे टू अलाउ प्लांटेशन इन जून और जुलाई एंड हार्वेस्ट इन अक्टूबर एंड नवंबर। कह रहा है कि वो जो धान लगाने का जो प्रोसेस होता है वो मई से शुरू होता है और जून जुलाई में जाकर के प्लांटेशन होता है और उसको अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। टू एबल टू स्टोर राइस फॉर अ होल ईयर, दैट इज एवरी फार्मर्स ड्रीम। हर किसान जो है जितना धान वो जितना फसल वो उगाता है उसका कुछ हिस्सा जो है वो स्टोर करके रखता है, और ये हर किसान का क्या होता है? ड्रीम होता है। वही उन्होंने आगे मैरी कॉम ने कहा है कि टू बी एबल टू स्टोर राइस फॉर अ होल ईयर, कि पूरे साल के लिए चावल को बचा के रखना एक किसान का क्या होता है? ड्रीम होता है, स्वप्न होता है।
During a good year, farmers manage to save enough for the year and end up with little extra which can be sold to pay for the children's education or for other household requirements. आगे वो कहती हैं कि अगर कोई साल अच्छा बीता किसानों के लिए तो वो इतने ज़्यादा बचा लेते हैं पूरे साल में कि उनके पास एक साल का खाना भी बच जाए, चावल भी बच जाए और उसमें से थोड़ा सा ज़्यादा रहे, जिसको बेच करके वो अपने बच्चों की शिक्षा पे और घर की ज़रूरतों में वो खर्च कर सकते हैं. एवरी विलेज सेलिब्रेट्स अ गुड हार्वेस्ट विद अ फेस्टिवल. कहना चाहे कोई भी गांव हो अपने गुड हार्वेस्ट को, मतलब फसल जब कट जाती है तो उसको एक त्योहार के रूप में क्या करता है, मनाता है. फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू दिस डे दैट हैजंट चेंज्ड. आगे वो कह रही है कि बहुत प्राचीन समय से लेकर के आज तक ये चीज़ जो है वो नहीं बदला है, आज भी ऐसा ही होता है. To return to my own family, we were not one of the lucky ones with a year's stock of paddy and firewood. अब वो वापस जो है वो अपनी कहानी पे लेके आती हैं कि मेरे परिवार में इतना लकी नहीं है कि वो एक साल का पैडी बचा सके और उनके जलावन के लिए लकड़ियाँ भी उनके पास हों. We had no farmland. उनके पास कोई भी खेत या जमीन नहीं था. And my parents had only a rudimentary education, that too in the local language. अब कह रहे हैं कि उनके पिताजी की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो बहुत ही कम हुई थी. ओके और वो भी लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा में, मतलब वो इंग्लिश वगैरह उतना नहीं जानते थे. कन्विंस दैट हिज लैक ऑफ एजुकेशन वॉज एटलीस्ट पार्सली टू ब्लेम फॉर हिज लॉट. Appa was determined that his children must go on an English school and complete their matriculation. अब कह रहा है कि इस बात को समझते हुए कि उनका आधा से ज़्यादा जो नुकसान है वो शिक्षा के वजह से हुआ है, इसलिए उनके पिताजी जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि भले वो ना पढ़े लिखे हों लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो इंग्लिश स्कूल में जाएंगे और अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करेंगे. मैट्रिकुलेशन मतलब होता है मैट्रिक तक का एग्ज़ाम. अभी जो है ना वो ग्रेजुएशन, एमए और फिर आगे की जाके डिग्री लेते हैं, बट आज से बहुत साल पहले, 10-20 साल पहले जो व्यक्ति मैट्रिक पढ़ लेता था, इंटर पढ़ लेता था ना, वही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था. तो इसलिए मैरी कॉम के पिताजी सोचते थे कि उनके जो बाल बच्चे होंगे वो कम से कम कहाँ जाएंगे, इंग्लिश स्कूल में जाएंगे और कम से कम मैट्रिकुलेशन तो जरूर कंप्लीट करेंगे, मतलब मैट्रिक जरूर कंप्लीट करेंगे. इट वॉज ऑफ कोर्स अ ड्रीम way beyond his means. Admission fees, monthly fees, textbook, uniforms, the expenses were many. अब कह रहे हैं कि ऑफकोर्स ये जो सोच था ना, ये क्या था, सोचने से भी बड़ा था, मतलब सपने से भी ऊपर था, मतलब सपने जैसा था. क्यों? क्योंकि किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्या चाहिए, एडमिशन फी चाहिए, मंथली फीस चाहिए, टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म और भी बहुत तरह के एक्सपेंसेस. स्टिल इट वॉज समथिंग ही वॉज डिटरमाइंड टू प्रोवाइड फॉर हिज चिल्ड्रन. लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए डिटरमाइंड थे कि इन सारी चीज़ों को अपने बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, देंगे. माई फर्स्ट स्कूल वॉज लोकतक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल रन बाई अ प्रेस्बिटेरियन मिशन इन मोइरंग. अब कह रहे हैं कि उनका जो पहला स्कूल था उस स्कूल का नाम क्या था, लोकतक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल. अब ये जो लोकतक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल जो था वो प्रेस्बिटेरियन मिशन कहने का मतलब होता है कि जो लोग चर्च से रिलेटेड होते हैं उनको प्रेस्बिटेरियन कहते हैं. तो कह रहा है कि ये चलाया जाता था और ये स्कूल कहाँ था, मोइरंग में था. इट वॉज वन ऑफ द टाउन्स बेस्ट स्कूल. और ये स्कूल जो था लोकतक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल वो उस टाउन का सबसे बेस्ट स्कूलों में से एक था. माई फादर हैड केप्ट small sums of money aside from his meager earnings so he could enroll me in a good school. अब उनके जो पिताजी जो थे, जो मैरी कॉम के जो पिताजी जो थे, उन्होंने क्या किया, वो अपने जो भी उनके पास पैसे थे उन पैसे में से थोड़ा सा बचा करके उन्होंने अलग रखा ताकि वो उनका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा सके. एंड आई रिमेंबर हाउ प्राउड ही वॉज व्हेन ही सिक्योर्ड एडमिशन फॉर मी देयर. और वो कहती हैं कि उनको याद है कि जब उनका एडमिशन उस स्कूल में हो गया था तो उनके पिताजी कितने खुश थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे. किस बात से? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया था. इन द कॉम सोसाइटी ऑफ दोज डेज बॉयज वर गिवन प्रेफरेंस व्हेन इट कम टू एजुकेशन. इन द कॉम सोसाइटी मतलब उन दिनों में जो है लड़कों को शिक्षा के प्रति जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, ज़्यादा महत्व दिया जाता था. लोग मानते थे कि जो लड़के हैं वही पढ़ सकते हैं, लड़कियों को पढ़ाना क्या है, बेकार है, क्योंकि उनकी शादी हो जाएगी और फिर वो दूसरे घर में चले जाएंगे. Most people believed that since a girl would get married and go away to her husband's homes, there was little point in spending money educating her.
अब कह रहे हैं आगे कि ऐसा माना जाता था कि जो लड़कियां हैं उनकी शादी हो जाएगी और वो अपने हस्बैंड के घर में चले जाएंगे, और देयर वॉज लिटिल पॉइंट इन स्पेंडिंग मनी एजुकेटेड, और उनके लिए जो बहुत कम पैसे शिक्षा पे खर्च किए जाते, क्योंकि उनको दहेज भी तो देना होता था, जिसके वजह से उनकी शिक्षा पे ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता था। बट नॉट माई डैड, ही वॉन्टेड हिज फर्स्ट बॉर्न टू बी द फर्स्ट इन द फैमिली टू पास क्लास 10। अब आगे जो है लेकिन कहते हैं कि उनके पिताजी ऐसा नहीं सोचते थे, बल्कि उनके पिताजी सोचते थे कि जो पहला उनके घर में जन्मा है वो उस फैमिली में क्लास 10 पास करने वाला पहला व्यक्ति बनेगा। अप्पा कुड हैव लेट मी स्टे एट होम एंड देन मैरिड मी ऑफ अर्ली। वो आगे कहती हैं कि अगर उनके पिताजी चाहते तो उनको घर पे बिठा के रखते और उनकी शादी जो है बहुत जल्दी करके उनको कहीं और भेज देते। ही वे नोज ही डिडंट हैव द वेयरविदल टू डू मच मोर। अब आगे जो इसमें लिखा हुआ है, ही वे नोज मतलब भगवान जाने कि उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त पैसे थे भी या नहीं, मतलब पर्याप्त साधन थे भी या नहीं भी, मतलब हो सकता है कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो इसको पढ़ाई देते हैं। बट आई एम प्राउड दैट ही डेयर टू थिंक डिफरेंटली एंड ग्रेटफुल फॉर द फारसाइटेडनेस दैट हैज़ ब्रॉट मी सो फार। आगे वो कहती हैं लेकिन उनको इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व है कि उनके पिताजी ने सारे लोगों से हट करके सोचा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल है अपने पिताजी को कि उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई, और उनके इस दूरदर्शिता के कारण जो है वो बहुत आगे तक पहुंच पाई। माई फर्स्ट डे एट स्कूल वॉज अ ग्रेट ओकेजन फॉर द फैमिली। कह रहा है कि जो उनका स्कूल का पहला दिन था वो परिवार में किसी त्यौहार के जैसा था। अनु पुट असाइड ऑल वर्क, पुल्ड ऑन हर संडे बेस एंड ड्रॉप मी टू स्कूल। अनु जो है वो मणिपुर में जो माँ होती हैं उनको कहा जाता है। तो जो उनकी माँ थी ना, उन्होंने सारे काम को साइड में रखा। पुल और हर संडे बेस्ट मतलब कि जो उनके सबसे बेहतरीन कपड़े हो सकते थे, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, उतना उन्होंने किया, और उन्होंने मैरी कॉम को स्कूल में क्या किया, पहुँचाया। सी वॉक्ड मी टू द क्लासरूम एंड लेफ्ट। उन्होंने क्या किया, मैरी कॉम को स्कूल तक पहुँचा करके और फिर वो वहाँ से चले गए। बट आई डिडंट क्राई आई फेल्ट अ बिट ऑकवर्ड wearing a uniform and sitting amongst lots of children। अब जो मैरी कॉम थी ना, उनको बच्चों के बीच में बैठ करके यूनिफॉर्म में जो है बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो बाकी बच्चों की तरह रोई नहीं, क्योंकि जब छोटा बच्चा को स्कूल लेके जाता है ना तो वो रोता बहुत है। Soon enough I had made friends, कर बहुत जल्दी उन्होंने बहुत सारे दोस्त बना लिए। I remember रंजीता एंड सोफिया in whose company I spent my early school days। आगे वो कहते हैं कि उनको याद है कि रंजीता और सोफिया उनकी दो दोस्त हैं जिनके साथ उन्होंने अपने स्कूल डेज को क्या किया, स्पेंड किया। स्कूल एंड स्टडीज ग्रेजुअली बिकम अ पार्ट ऑफ माई रूटीन। आगे वो कहती हैं कि स्कूल और पढ़ाई जो है धीरे धीरे जो है उनकी रूटीन का एक क्या बन गया, पार्ट बन गया, हिस्सा बन गया। आई यूज टू वॉक टू स्कूल एवरी डे, अ 1 hour ट्रेक वन वे इन टू टाउन। आगे वो कह रहे हैं कि वो हर दिन स्कूल जाते हैं, तो और ये लगभग 1 घंटे का रास्ता, ट्रेक मतलब पैदल यात्रा होता है, कि 1 घंटे का वो रास्ता होता था। आई रिमेंबर वैगली दैट mother accompanied me for a few months and then I was left to go on my own with friends from the village। वो कहती है कि उनको बहुत ज़्यादा क्लियरली तो नहीं, लेकिन बहुत धुंधला धुंधला याद है, मतलब बहुत कम याद है कि उनकी माँ जो थी उनके साथ कुछ महीने तक ही गई थी, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था किसके साथ जाने के लिए, अपने दोस्तों के साथ। दिस वाज बाय नो मीन्स अनयूजुअल, मतलब वहाँ जाने के लिए कोई साधन नहीं था। पेरेंट्स इन द विलेज आर फार टू बिजी विद देयर हार्ड फिजिकल लेबर टू मॉलिकॉडल देयर चिल्ड्रेन। अब आगे कहता है कि यहाँ पे वहाँ के जो पेरेंट्स थे, जो गांव के जो पेरेंट्स थे, वो बहुत बिजी रहते थे अपने फिजिकल लेबर में, और टू मॉलिकॉडल मतलब क्या होता है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा केयर दे पाए, ज़्यादा अटेंशन दे पाए, क्योंकि अगर वो अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर पैसे नहीं अर्न कर पाएंगे। तो गाँव के लोगों के साथ अक्सर ये दिक्कत होता है। यहाँ पे एक वर्ड है, सॉरी एक सेंटेंस है, दिस वाज बाय नो मीन्स अनयूजुअल। अब ऐसा वो क्यों कहती हैं कि वो कहती हैं कि ऐसा करना, कि उनको छोड़ देना अपने दोस्तों के साथ, ये कोई विचित्र घटना नहीं थी, ये एक साधारण घटना थी। क्यों? क्योंकि जो गांव के जो लोग होते थे, गांव के जो माता पिता होते हैं, वो फिजिकल हार्ड मतलब शारीरिक कठिन परिश्रम करने में व्यस्त रहते हैं, और इसलिए उनके पास इतना समय नहीं होता है वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, उनको ज़्यादा लालन पालन कर पाए। अनु वुड कम टू स्कूल ओनली टू पे माई फीस एवरी मंथ। और जो अनु थी, जो उनकी माँ थी, वो अब कब आती थी, सिर्फ पैसे जब महीने लग जाते थे, जब मंथ पूरा हो जाता था, तब वो आते थे सिर्फ पैसे पे करने के लिए, उनका जो स्कूल फी था वो पे करने के लिए। When my sister and brother started school, it was my responsibility to take care for them in a school as well as at home।
जब उनके बहन, छोटी बहन और उनका जो भाई जब स्कूल जाना शुरू किया, तब ये जिम्मेदारी मैरी कॉम की हो गई थी कि वो उनका देखभाल स्कूल में भी करे और घर में भी करे। जो भी बच्चे, जो भी भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं ना, उनके साथ दिक्कत ये होता है कि जो छोटा वाला है, बड़े वाले को घर से हिदायत दे के भेजा जाता है कि तुम इसका ख्याल रखेगा, इसका लंच करवाएगा, इसका बॉटल में पानी भर के देगा और इसको सही सलामत घर लेके आएगा। तो ये जिम्मेदारी जो है किसकी बन गई थी? मैरी कॉम की बन गई थी। It wasn't that all children in the village worked hard as we did. अब आगे वो कहती हैं कि ऐसा नहीं था कि उस गांव में जो है सारे बच्चे जो थे उतना ही मेहनत करते थे कि जितना कि ये करते थे। Many of my friends spent their time playing, eating and sleeping, even though some of their families were as poor as ours. अब ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे में जो है वो पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है, लेकिन मैरी कॉम में ऐसा नहीं था। उस गांव में और भी बच्चे थे, लेकिन वो इतना मेहनत नहीं करते थे जितना मैरी कॉम करती थी। उस गांव में ऐसे बच्चे भी थे जिनके जो क्या करते थे, खेलते रहते थे, खाते रहते और सोते रहते थे, और उनके जो फैमिली थे हालांकि इतने ही पुअर थे जितने कि मैरी कॉम थे, लेकिन उनके जो बच्चे थे वो इतने सारी बातों को नहीं सोचते थे और वो लोग हमेशा खेलने में, कूदने में, सोने में ही व्यस्त रहते थे। बट फादर हैड ट्रेन्ड अस टू वर्क फ्रॉम अ यंग एज। अब आगे वो कहती हैं कि लेकिन जो उनके पिताजी जो थे ना, उनको मेहनत करना जो है बहुत कम उम्र से ही सिखा दिए थे कि मेहनत करना चाहिए। There were many jobs I could do that even the boys struggled with. आगे वो कहती हैं तो ऐसे वो बहुत सारे काम कर सकते थे जिसको करने में बहुत सारे लड़कों को स्ट्रगल करना पड़ता था, कठिनाई होता था, संघर्ष होता था। All three of us siblings were given our course and as the eldest I took my responsibilities very seriously. अब आगे जो वो कह रही हैं कि इनके जितने भी सिबलिंग्स थे सबको अपना अपना काम था, एंड एज द एल्डेस्ट, चूंकि ये सबसे बड़ी थी इसलिए इन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे ज्यादा सीरियसली लिया। आई हेल्प्ड इन द फील्ड्स इवन विद प्लाइंग द फील्ड्स, अ टास्क दैट रिक्वायर्ड इमेंस स्ट्रेंथ बिकॉज द ब्लड्स वर नॉट इजी टू कंट्रोल। आगे वो कहती हैं कि वो जो है ना खेत को जुताई करने में भी मदद करती थी, और इस काम में जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो ब्लड्स होते हैं, मतलब जो बैल होते हैं, उनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। The main folk would stand and gape seeing me drive the animals. आगे जो मैरी कॉम कहती है कि जो मेन फोक मतलब जो पुरुष थे ना, वो देख करके दंग रह जाते थे कि ये जानवरों को, मतलब जो ब्लक्स हैं उनको कैसे चला रही है, देख करके दंग रह जाते थे। There were leeches in the wet rice field, even the occasional water snakes. अब कह रहा है लीचेस मतलब जोंक होता है, तो जो भी धान के खेत होते हैं ना उनमें जोंक बहुत पाया जाता है, और ये तब होते हैं जब पूरा जिस खेत में धान को लगाना रहता है, पैडी को लगाना रहता है, उस खेत में जब वाटर लॉगिंग की जाती है, पूरा पानी को स्टोर किया जाता है, तो उसमें जोंक रहते हैं, और कभी कभी तो उसमें सांप भी रहते हैं। ये बातें कौन करें? लीच। द लीचेस आई हैड पुल ऑफ विथ माई हैंड्स एंड अ वेल एम्ड स्टोन वुड नॉक आउट एट द स्नेक्स। आगे वो कहती हैं कि वो जो लीचेस क्या करते हैं ना, हाथों में या पैरों में क्या करते हैं, घुस जाते हैं और खून चूसने का काम करते हैं। तो वो क्या करती थी कि जो लीचेस होते थे उनको वो हाथों से खींच के निकालती थी, और जो स्नेक होते थे ना उन पे वो निशाना लगा के पत्थरों से मार के भगाती थी। मेनी ईयर्स लेटर व्हेन आई वाज ट्रेनिंग एट अ बॉक्सिंग कैंप माय फ्रेंड स्पॉटेड अ स्नेक, स्क्रीम्ड एंड रैन अवे। कहती है बहुत सालों बाद जब वो ट्रेनिंग कैंप में थे तो उनकी एक दोस्त, बहुत सारे उनके जो दोस्त थे, उन्होंने एक स्नेक को देखा और सब चिल्लाते हुए भाग गए। आई रैन आफ्टर द स्नेक एंड नॉक्ड इट आउट विद जस्ट वन किक। लेकिन जो मैरी कॉम थी, सारे लोग वहां से भाग गए और मैरी कॉम उस स्नेक के पीछे दौड़ी और उन्होंने उसको अपने एक किक से क्या किया, मार दिया। सीइंग दैट द अदर्स केम रनिंग एंड किल्ड इट विद स्टिक्स। जब बाकी सारे लोगों ने देखा कि वो मैरी कॉम जो उनको मार रही, तो बाकी सारे लोग भी फिर आकर के स्टिक से, छड़ी से जो उसको क्या किया, उस स्नेक को मार दिया। अपार्ट फ्रॉम प्लॉइंग, वर्क इन द फील्ड्स रिक्वायर्ड हैंडलिंग हैवी फार्मिंग टूल्स, कैरिंग बंडल्स ऑफ राइस सैपलिंग्स फॉर प्लांटिंग एंड लेटर सैक्स ऑफ राइस। अब आगे वो कह रही है कि प्लॉइंग के अलावा जो है वो और भी बहुत सारे हैवी फार्मिंग टूल्स को लेके जाते, जैसे हल हो गया और बंडल ऑफ राइस सैपलिंग्स। जब धान को पहले लगाने से पहले जो है धान को एक खेत में लगाया जाता, और फिर जब धान के सैपलिंग्स को जो है गांव की भाषा में मोरी बोलते हैं, कि मतलब जो छोटे छोटे धान के पौधे तैयार हो जाते हैं फिर उनको दूसरे खेत में लगाया जाता है, तो उनका बहुत बड़ा बड़ा बंडल होता है जिनको दूसरे खेत में ट्रांसफर करना रहता है। तो उन बंडलों को लेकर के वो पहुंचाती थी, और फिर
जब चावल तैयार होगा तो उसकी बोरी को ढोना, तो वो सारा काम वो करती थी। I would carry home the straw that was left over after harvesting to a store as a cattle feed। और हम लोग सभी जानते हैं कि जो धान कट जाने के बाद या गेहूं कट जाने के बाद जो स्टॉक्स होते हैं, जो पुआल होते हैं, उनका इस्तेमाल जो जानवरों के चारा के रूप में किया जाता है। तो वो उन सारे स्ट्रॉ को खुद उठा के लाती थी। कौन? मैरी कॉम। That aside, I would carry water across long distances because we had no potable water in the village। इसके अलावा वो क्या करती थी, बहुत दूर दूर से पानी भर करके लाती थी, क्योंकि उनके गांव में पीने लायक पानी नहीं था। I went up the hills Appa to collect firewood and to the lake to fish। अब कहती हैं कि आगे वो जो है वो क्या करती थी, पहाड़ियों पे भी जाती थी अपने अप्पा के साथ, अपने पिता के साथ, ताकि जंगलों से आग जलाने के लिए लकड़ियां ला सके, और झीलों तक जाती थी मछलियां को पकड़ने के लिए। I was Appa's right hand woman, but Appa needed me to help too. But Anu needed me help too। अब आगे जो है वो कहती हैं कि जो वो अप्पा के क्या थे, राइट हैंड वुमन थे। एक तो राइट हैंड मैन होता है, आपने सुना होगा कि ये उसका क्या है, दाहिना हाथ है, ये तो मेरा राइट हैंड ही है, उसका तो राइट हैंड, इसको मार दो कहानी खत्म। तो वो आगे जो है मैरी कॉम कहती हैं कि वो अपने पिताजी की राइट हैंड वुमन थी, और बट अनु नीडेड मी टू हेल्प टू। और आगे वो कहती कि जो उनकी माँ थी, उनकी माँ को भी मैरी कॉम की जरूरत थी उनके कामों में। यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसलिए आगे का जो पार्ट है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पार्ट दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो। टिल दैट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।